आइए आज टाइप 4 देखते हैं। ठीक, एक ही क्षैतिज तल पर एक वृक्ष और एक 40 मीटर लंबी मीनार है। एक ही क्षैतिज तल पर, एक ही क्षैतिज तल पर, ठीक, ये क्षैतिज तल हो गया। 40 मीटर लंबी मीनार है, 40 मीटर लंबी मीनार हो गया, 40 मीटर लंबी मीनार हो गई। मीनार की चोटी से एक वृक्ष की, मीनार की चोटी से एक वृक्ष हो गया, चोटी से वृक्ष के पाद और शीर्ष के अवनमन कोण, वृक्ष के पाद और शीर्ष, ये हो गया शीर्ष और ये हो गया पाद के अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब कि ऊपर से देखा गया, देखने वाला व्यक्ति यहाँ बैठा है, ठीक, क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहाँ से वृक्ष के पाद पर देख रहा है तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और यहाँ देख रहा है तो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, तो वृक्ष की ऊंचाई, तो वृक्ष की ऊंचाई और दोनों के बीच की दूरी, यानी ये और ये, यानी n और m दोनों निकालना है। ठीक, आइए देखते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए इसको नामकरण कर देते हैं A B C D E। अब बनाते हैं। पहले देखिए, हमको यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 40 मीटर दिया हुआ है मीनार की, और ये दोनों निकालना है। तो 40 मीटर जब दिया हुआ है तो समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये 60 डिग्री का है, तो ये कितना बनेगा 30 डिग्री का। ठीक, 30 डिग्री का बनेगा। तो 30 के सामने की भुजा x और 60 के सामने की भुजा √3x। 30 के सामने की भुजा x, 60 के सामने की भुजा √3x। पिछला वीडियो में मैंने बताया था 30 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री, ये हो जाएगा 2x। 30 के सामने की भुजा x और 60 के सामने की भुजा √3x। तो 30 के सामने की भुजा को अगर x मानते हैं तो 60 के सामने की भुजा √3x। तो √3x बराबर कितना दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में 30 के सामने की भुजा x और 60 के सामने की भुजा 3x। तो 3√3x बराबर दिया हुआ है 40 मीटर। √3x बराबर दिया हुआ है 40 मीटर। तो 40 मीटर से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 बटा में √3। इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे परिमेयकरण करके। √3 ये हो जाएगा 3 3 3 और ये हो जाएगा 40 √3 बटा में 3। इसका वैल्यू √3 का रख के एक्यूरेट निकाल लेंगे। तो √3 का वैल्यू जब रखेंगे 40 गुणे 1.73 बटा में 3, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 23। ठीक, तो 23 मीटर इसका आ गया। यहाँ से यहाँ की दूरी 23 मीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी 23 मीटर, यानी दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी बराबर 23 मीटर। दोनों के बीच की दूरी बराबर 23 मीटर। एक तो आंसर निकल गया। अब कह रहा है कि वृक्ष का ऊंचाई निकालें।
तो वृक्ष का ऊंचाई निकालने के लिए देखिए, अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में जब ये 45 बना रहा है तो ये भी 45 बनाएगा। ये तो 90 डिग्री होगा, ये संपूर्ण त्रिभुज है। तो जब ये 45 बना रहा है तो टोटल ये बना दिया 45, और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है चूंकि समानांतर है। तो जब ये 23 का हुआ तो ये भी 23 का होगा, ठीक। ये 23 का हुआ तो ये भी 23 का होगा। अब 45 डिग्री समद्विबाहु संपूर्ण त्रिभुज में जब ये 23 का हुआ, जब 45 डिग्री का कोण ये दोनों बना रहा है तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगी, यानी जब ये 23 का हुआ तो ये भी 23 का होगा। त्रिभुज ए डी ई में जब ये 23 का हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 40 में से 23 घटा देंगे तो वृक्ष का ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक। तो वृक्ष का ऊंचाई बराबर, वृक्ष की ऊंचाई बराबर, वृक्ष की ऊंचाई बराबर 40 माइनस 23 बराबर 17 मीटर। वृक्ष की ऊंचाई आ गया 17 मीटर और दोनों के बीच की दूरी आ गया 23 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो एक मीनार की चोटी से, एक मीनार की चोटी से भूमि हो गया, भूमि पे खड़ा एक मीनार हो गया, 7 मीटर एक ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन, भवन हो गया 7 मीटर का, शिखर से आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यहाँ से शीर्ष पर 45 डिग्री और पाद पर 60 डिग्री। का कोण बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h निकालना है, ठीक। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी ई। हमको ए बी का वैल्यू निकालना है, 60 दिया है, 7 दिया है, ठीक। जब ये 7 दिया है तो इस समानांतर चतुर्भुज होगा, तो समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर, यहाँ से इसके बराबर खिंचा गया है, तो ये 7 मीटर हुआ तो ये भी 7 मीटर होगा, ये 7 मीटर हुआ तो ये भी 7 मीटर हुआ, चूंकि दोनों बराबर है। जब ये 7 मीटर होगा तो ये भुजा कितना होगा, ये वाला, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ की दूरी h माइनस 7, h माइनस 7, चूंकि टोटल दूरी दिया हुआ है h, और h में से 7 घटाएंगे तो ये बच जाएगा यहाँ से यहाँ तक h माइनस 7। जब ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है तो यहाँ से यहाँ भी ये भी 45 डिग्री का कोण बनाएगा। क्योंकि ये 45 डिग्री का संपूर्ण त्रिभुज 90 डिग्री का होवे करता है, तो जब 45 बन गया तो ये भी 45 बनेगा। 45 बनेगा तो जब ये 7 h माइनस 7 हुआ तो इसके बराबर ये भी होगा, क्योंकि 45 समद्विबाहु संपूर्ण त्रिभुज हुआ तो दोनों भुजा बराबर होगा, तो दोनों भुजा बराबर होगा तो h माइनस 7 ये भी हो जाएगा h माइनस 7। जब h माइनस 7 हो जाएगा तो आमने सामने की भुजा बराबर होवे करती है समानांतर में, तो h माइनस 7 जब ये हो गया तो h माइनस 7 ये भी हो जाएगा, ठीक। समझ रहे हैं ना, h माइनस 7 ये भी हो जाएगा तो h माइनस 7 ये भी हो जाएगा। जब इतना निकल गया हम लोगों को h माइनस 7, यहाँ BC बराबर h माइनस 7 आ गया। अब निकालना है AB।
तो इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में 60 के सामने की भुजा को √3x और 30 के सामने की भुजा को x, यानी ये 60 का बना रहा है तो यहाँ से यहाँ की कोण 30 डिग्री का बनेगा। त्रिभुज ए बी सी में देखिए, ये 60 का बना रहा है तो ये 30 का बनाएगा। तो 30 के सामने की भुजा x और 60 के सामने की भुजा √3x। तो x बराबर क्या निकाला है? x बराबर निकला है h माइनस 7। तो √3x बराबर h माइनस 7 इंटू √3। इसका सोल्यूशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, h का वैल्यू निकल जाएगा। ये हो जाएगा √3h माइनस 7 √3। अब इसका हल निकाल लेंगे परिमेयकरण करके, तो आ जाएगा आंसर। परिमेयकरण करते हैं। ठीक, परिमेयकरण करके इसको निकाल लीजिए। √3 किसका, √3x किसका वैल्यू है? टोटल का, h का। तो √3x के जगह पे h बैठा देंगे। h बराबर हो जाएगा √3h माइनस 7 √3। इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा h माइनस √3h बराबर माइनस, ये हो जाएगा 7 √3 बराबर √3h माइनस h। ठीक, h को कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ से देखिए, h को कॉमन निकाल लेंगे तो h माइनस √3 माइनस 1 बचेगा बराबर 7 √3 होगा। इसका परिमेयकरण कर दीजिए। h बराबर 7 √3 बटा में √3 माइनस 1 गुणे √3 प्लस 1 बटा में √3 प्लस 1। इसका परिमेयकरण कर देंगे, आ जाएगा आंसर। परिमेयकरण करके अपना बना लीजिएगा, चाहे हम बना देते हैं। परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा a प्लस बी या माइनस a प्लस बी का, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये 3 हो जाएगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 के 21 प्लस 3 के 21 प्लस हो जाएगा आपका 7 √3, 7 √3 का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, हो जाएगा 21 प्लस जगह के अभाव के चलते थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, डायरेक्ट आपको हम सॉल्यूशन करके यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे h बराबर हो जाएगा 21 प्लस 7 √3 बटा में
2, इसका हल निकालेंगे तो आ जाएगा 16.56 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई बराबर कितना होगा? मीनार की ऊंचाई बराबर आंसर